बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। कल की क्लास में फिजिक्स का हमने चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स पर हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस से क्या मुराद होती है। उसके बाद हमने कैपेसिटेंस के दो फॉर्मूले बनाए, एक तो था Q डिवाइडेड बाय V और दूसरा था जो हमने कल ड्राइव भी किया था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। इस फॉर्मूलों को ड्राइव करने के बाद हमने बात करी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे कि अगर हम एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। एक कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कल डिस्कस कर लिया था और आज हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा सीरीज कॉम्बिनेशन को रिपीट कर लें अगर हम, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा कैपेसिटर्स है, फॉर एग्जांपल 3 कैपेसिटर्स है और 3 कैपेसिटर्स को आप इस तरह कनेक्ट करें कि ये आपके पास आ गया पहला कैपेसिटर, इससे आपने दूसरे कैपेसिटर को कनेक्ट किया और दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवे को, इस तरह अगर आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर लें, ठीक है जी। तो ये जो कनेक्शन हुआ, एक ये कैपेसिटर है, मैं कलर कर देता हूँ क्योंकि लाइनें नजर नहीं आ रही, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये 4 कैपेसिटर है। तो हम अगर इस तरह एक के बाद इस तरह कनेक्ट करें कि एक कैपेसिटर से दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट हुआ हुआ है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, यानी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, तो इस कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ये क्या कहलाता है? सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये जो दो टर्मिनल्स आ रहे हैं आपके पास, इनको आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे ताकि ये आपके तमाम कैपेसिटर्स जो हैं, इनकी प्लेट्स जो हैं वो चार्जेस स्टोर कर लें। एक को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एक को आपने नेगेटिव से, या आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, तो अब आपके इन कैपेसिटर्स की प्लेट में चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इसकी मैंने आपको एक करेक्टरिस्टिक ये बताई थी कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो हर प्लेट में सेम चार्ज स्टोर होता है। हर कैपेसिटर की दोनों दोनों प्लेट्स पर सेम चार्ज स्टोर होगा। सपोज करें जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 कॉलम चार्ज है, तो तमाम प्लेट्स पर, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, आठों प्लेट पर इतना ही कॉलम चार्ज स्टोर होगा। बस फर्क क्या होगा, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा तो एक पर नेगेटिव, फिर एक पर पॉजिटिव, एक पर नेगेटिव, एक पर पॉजिटिव, एक पर नेगेटिव। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक होती है जी पहली, कि चार्ज जो होता है वो सेम होता है अक्रॉस ईच प्लेट। हर प्लेट पर जो है वो सेम चार्ज स्टोर हो रहा होता है, यानी कि इस प्लेट पर भी आपके पास क्यू चार्ज है, इस कैपेसिटर पे भी क्यू चार्ज है, इस कैपेसिटर पे भी क्यू चार्ज है और इस कैपेसिटर पे भी क्यू चार्ज है। दूसरी खास बात ये होती है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है ये सब में अलग अलग होता है। हर का, किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, और अगर आप सबको कंबाइन कर लेंगे तो ये आपके टोटल प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी अगर पहले कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे पे V2 है, तीसरे पे V3 है, चौथे पे V4 है, तो चारों अलग अलग हो गए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर हर कैपेसिटर पर अलग अलग होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। और अगर हम तमाम कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा होगा सबको ऐड कर दें, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, अगर हम सबको ऐड कर दें तो ये हमारे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, ये दूसरा करेक्टर था। तो पहला करेक्टर क्या होता है जी सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि हर प्लेट पर सेम चार्ज स्टोर होता है। दूसरा क्या है जी कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप तमाम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर दें तो ये आपकी जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होता है। फिर हमने टोटल कैपेसिटेंस भी निकाली और वो हमारी क्या निकली थी जी, C इक्वल्स टू C1 प्लस, नहीं सॉरी, बारिश हो रही है ज्यादा तेज। हाँ, तीसरा कैरेक्टर क्या था जो हमारे पास, ये जो सर्किट तैयार हुआ है, ये जो 4 कैपेसिटर्स को मिला के जो टोटल कैपेसिटेंस बन रही होगी, कैपेसिटेंस ये कितनी, हमने छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव किया था,
ये हमने किया था, देखें जी सारा ड्राइव हुआ हुआ, ठीक है जी। और ये कितना निकलता है जी, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, C1 प्लस C2 प्लस C3 वगैरह वगैरह वगैरह, बढ़ जाता है टोटल कैपेसिटेंस। फिर मैंने आखिर में जाते हुए आपको इसका यूज बताया था कि हमें अगर बहुत सारे, जैसे अगर हमें बड़ा सा कैपेसिटेंस चाहिए, आप चाहते हैं जी एक बड़ा सा कैपेसिटर ड्राइव करना, तो आप क्या करेंगे, तो 3-4 कैपेसिटर ले लें। एक आपने कैपेसिटर लिया, इसकी कैपेसिटेंस जो है C1 हम कह लेते हैं जी 5 फराड है। इससे हमने दूसरा कैपेसिटेंस कनेक्ट किया कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस कह लें जी C2 हमारे पास है 10 फराड। और हमने ये तीसरा कैपेसिटर कनेक्ट किया जी, इसकी हमारे पास कैपेसिटेंस कर लें जी 15 फराड। और हमने जो है इसको बैटरी से कनेक्ट कर दी, और ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब सपोज करें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 200 वोल्ट है, तो अब चार्जेस जितने स्टोर होंगे जी, सब में एक ही जैसा चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं इसमें हमारे पास चार्ज जो है वो 10 कॉलम है, तो इसमें भी 10 कॉलम होगा, इसमें भी 10 कॉलम होगा। ये हो गई जी पहली वाली बात कि हर कैपेसिटर पे सेम चार्जेस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। सपोज करें जी इसके अंदर 70 है, इसके अंदर जो है 80 है, इसके अंदर जो है वो 50 वोल्ट है, ठीक है जी। तो वो ये दूसरी वाली बात हो गई। और टोटल कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी थी, तीनों को ऐड कर दें आप, 5 प्लस 10 प्लस 15, टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी जी, C कहते हैं हम इसको, ये हो जाएगी जी 30 फराड। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं हम पैरेलल दूसरे टाइप की, जिसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूं पहले तो, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक और तरीका होता है जिससे हम एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो आपने पढ़ लिया सीरीज, एक और तरीका होता है, उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है जी, ये सपोज करें आपके पास एक कैपेसिटर है, ये पहला कैपेसिटर है, आप इसको जो है वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दें। या आपने इसकी एक प्लेट बैटरी से कनेक्ट करी पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये आपने दूसरी प्लेट जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करी, यानी आपने इस कैपेसिटर को C1 को आपने डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आपने ये दूसरा कैपेसिटर लिया, इसको भी, ये दूसरा कैपेसिटर है C2, इसको भी आपने जो है वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये भी देखें, ये जी ये यहाँ आया और अब ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो रहा है। ये आपके पास तीसरा कैपेसिटर है C3, और ये भी आपका देखें जी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हर कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट हुआ हुआ होता है, हर कैपेसिटर की एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से दूसरी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो रही होती है, इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ईच प्लेट connected with the terminal of the battery, with the terminal of the battery, terminal of the battery। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर हमारे पास जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी जो एक प्लेट है वो बैटरी से कनेक्ट हुई भी हो, और दूसरी प्लेट डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट हुई भी हो, आपस में ना जुड़े हुए, ऐसे को हम कहते हैं पैरेलल। सीरीज में आपने देखा था, ये देखिए सीरीज। अब ये जो आपके पास कैपेसिटर है ये वाला, इसकी एक प्लेट तो बैटरी से कनेक्ट हुई भी है चलो, लेकिन दूसरी डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हुई, बल्कि वो कैपेसिटर से कनेक्ट हुई है। इसकी तो, दूसरे वाले की तो दोनों ही बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुई, इसकी भी, जबकि चौथे वाले की एक प्लेट कनेक्ट हुई हुई है दूसरी नहीं, ठीक है। इसमें हाँ हाँ, अगर हम ये करें कि इसको भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दें, फिर इसको भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो ये पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कि जिसमें हमारे पास जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उनकी एक प्लेट जो है वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट हुई होती है और दूसरी प्लेट भी डायरेक्टली कनेक्ट हुई होती है, इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, अब ये उसका अपोजिट कर लो, आप सीरीज का अपोजिट कर लो। पहला कैरेक्टर क्या है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होगा, तमाम कैपेसिटर को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा। यानी अगर सपोज करें आपकी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी इतना ही होगा, V, V और V।
यानी अगर आपने 220 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है तो हर कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 220, 220, 220। सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जी अक्रॉस ईच कैपेसिटर। उलट हो गया ना ये। दूसरा, चार्जेस अलग अलग होते हैं, क्यू जो है वो डिफरेंट होंगे, चार्जेस अलग अलग होंगे। ठीक है जी। अगर यहां से आपका टोटल चार्ज निकलता है क्यू, तो यहां जाएगा चार्ज Q1, यहां जाएगा चार्ज Q2, यहां जाएगा, सॉरी मैं नंबर उल्टा लिख दिया मैंने, देख रहे, यहां जाएगा आपके पास चार्ज Q1, यहाँ चार्ज जाएगा Q2, और यहाँ चार्ज जाएगा Q3। अलग अलग चार्जेस बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर आप तमाम चार्जेस को प्लस कर दें तो ये टोटल के बराबर होगा। यानी आप कैपेसिटर के पहले कैपेसिटर में जो चार्ज गया है ऐड करें, दूसरे कैपेसिटर में जो चार्ज गया है, तीसरे कैपेसिटर में जो चार्ज गया है, तीनों को ऐड कर दें तो ये आपके टोटल कैपेसिटेंस के चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, अपोजिट हो गया। सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सीरीज में चार्जेस सेम थे, जहां चार्जेस अलग अलग है। ठीक है, अब यहां से हम कैपेसिटेंस की इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो अब ये हमने ये वाला फॉर्मूला लिया जी, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब वो फॉर्मूला था हमारे पास C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। इसमें से हम Q निकालें तो Q क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, अब ये Q का फॉर्मूला डाल दें जी, ये वाला फॉर्मूला। Q किसके बराबर होता है? CV के। तो ये Q की जगह आ जाएगा CV, ये Q की जगह आ जाएगा C1V, इस Q2 की जगह आ जाएगा C2V, और Q3 की जगह आ जाएगा C3V। आप देख रहे हैं कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1, C2, C3, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेम रखा है। क्यों? क्योंकि पैरेलल की करेक्टरिस्टिक होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो तमाम कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अभी आप V कॉमन ले लें जी, इस तरफ से V आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा? C1 प्लस C2 प्लस, नेट जा रहा है शायद। हाँ, तो हमने V कॉमन ले लिया, तो अब यहां बचा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये C3 बचा। अब हमने V को दोनों तरफ से काट दिया, और C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारे पास कैपेसिटेंस की इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास कैपेसिटेंस की इक्वेशन हो गई है। अच्छा, एक मिस्टेक हमने कर दी है, वो जरा ये कि हमने सीरीज के अंदर ये कैसे निकाल दिया। हाय हाय, अच्छा एक जरा सीरीज के अंदर हमने मिस्टेक कर दी, इस फॉर्मूले से देखो हमने गलत फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, और फिर हमने सारा इक्वेशन गलत कर दिया। देखो ना, ये सी, हमें तो यहाँ क्यू, ये वी निकालना है ना, वी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर सी इधर आएगा, तो ये बनेगा ना वी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय सी, ये बनेगा ना वी का फॉर्मूला। हमने क्या बना दिया था, देखो गलती हो गई। हाय हाय, चलो इसको दोबारा करते हैं। बहरहाल पहले पैरेलल खत्म करते हैं, फिर इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैपेसिटर होते हैं और आप उसको इस तरह जोड़ें कि हर कैपेसिटर की एक प्लेट को आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है डायरेक्टली, और दूसरी प्लेट को भी आपने बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, तो यूं कहा जाता है कि हर प्लेट डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट होती है, ईच प्लेट कनेक्टेड विद द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये आपको डायग्राम में मैंने इसकी शो कर दिया है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का अपोजिट होता है, सीरीज का अपोजिट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हर कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हो रहा होता है वो सेम होता है, हाँ चार्जेस अलग अलग बढ़ जाते हैं, एक में ज्यादा चार्ज जाएंगे, दूसरे में कम, तीसरे में कम, इस तरह चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो चार्जेस अगर आप ऐड कर दें टोटल चार्ज के बराबर होता है, उससे आपने टोटल कैपेसिटेंस निकाल ली। अब जरा सीरीज को थोड़ा सा एक दफा सही कर लें, क्योंकि उसके अंदर एक गलती हमने करी कल। सीरीज के अंदर थोड़ा सा करेक्ट करते हैं जी। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये हो गया जी C1, C2, C3। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में
चार्जेस हमारे पास सेम होते हैं, तो इसके पास भी क्यू चार्ज, इसके पास भी क्यू चार्ज, इसके पास भी क्यू चार्ज। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, अलग अलग होता है। तो एक वाले पहले वाले कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1, दूसरे में हो गया V2 और तीसरे में हो गया V3। तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप ऐड करो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, यानी कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें इसमें V की इक्वेशन डालते हैं जी। C का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जी Q डिवाइडेड बाय C। सी बी डिवाइड हो रहा था, सी के पास जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सी मल्टीप्लाई हो रहा था क्यू के पास आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आप डाल दें जी, ये v की जगह आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय सी, V1 की जगह आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय C1, V2 की जगह आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय C2, और V3 की जगह आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय C3। सारों में आपने क्यू सेम रखा है, क्यों? क्योंकि सीरीज के अंदर चार्ज सेम होता है। अब यहाँ आप क्यू कॉमन लें और काट दें तो रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्यू डिवाइडेड बाय सी इक्वल्स टू, यहाँ आपसे क्यू कॉमन ले लिया आपने, नॉमिनेटर में से क्यू कॉमन चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, 1 लिखेंगे आप, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये चार्ज कट गया, क्या इक्वेशन बनी जी? 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये इसकी कैपेसिटेंस की। ठीक है जी, तो ये हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ लिया। अब जल्दी से इसके डिफरेंस की बात कर लें, इससे पहले कि लाइट वाइट का कुछ इशू हो जाए, तो जरा इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। एक तो ये बहुत इशू होता है, डिफरेंस की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ हम लिखते हैं सीरीज को, कंपेयर करते हुए चलेंगे दोनों को, और यहाँ हम लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले डायग्रामेटिकली देख लेते हैं जी दोनों में क्या फर्क है। ये डायग्राम बनाते हैं। सीरीज के अंदर ये आपका पहला कैपेसिटर है, ये पहला कैपेसिटर है, आपने इससे दूसरे को कनेक्ट किया, दूसरे से आपने तीसरे को कनेक्ट किया, और फिर ये आपका जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। बैटरी से कनेक्ट कर दिया जी आपने, और ये तीनों कैपेसिटर, अब हम क्या कहेंगे कि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज कनेक्टेड हुए हुए हैं। जबकि पैरेलल में क्या होता है जी, ये आपके पास पहला कैपेसिटर है, ये डायरेक्टली आपने बैटरी से कनेक्ट करा पॉजिटिव टर्मिनल, और ये आपने इस प्लेट को ये आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली ये आपने दूसरा कैपेसिटर लिया जी, ठीक है जी, ये भी आपने इसी कनेक्शन से करके ना इसको बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट हुआ हुआ है। इसी तरह आपने इसी कैपेसिटर को लिया, इसी तार से कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये भी जो है वो अब डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है जी, ये दोनों के डायग्रामेटिकली फर्क नजर आ जाए, अरेंजमेंट अलग है। अब सीरीज के अंदर पहला कैरेक्टर क्या होता है कि जी सीरीज के अंदर जो है वो चार्ज जो है वो सेम होता है, चार्ज यानी कि क्यू जो होता है वो सेम होता है, जबकि यहाँ पर चार्ज जो है यानी कि क्यू जो है वो डिफरेंट होगा, क्यू जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे चार्ज को आप क्यू से डिनोट करोगे, यहाँ पे चार्ज को आप क्यू से डिनोट करोगे, ये टोटल चार्ज होगा, और यही हर कैपेसिटर पे चार्ज होगा, टोटल चार्ज भी क्यू होगा और हर कैपेसिटर पर भी चार्ज क्यू होगा। जबकि यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी जी, क्यू टोटल चार्ज हो गया जी, कितने के बराबर है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि पहले पे जितना चार्ज आया, दूसरे पे जितना चार्ज आया, तीसरे पे जितना चार्ज आया, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आपके बैटरी से तो टोटल चार्ज निकल रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो चार्ज से चार्ज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है जी। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर कैपेसिटर पे वो सेम होगा। तो यहाँ आप V से डिनोट कर दोगे जी, आपकी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V है, पहले कैपेसिटर का भी V है, दूसरे का भी V है, तीसरे का भी V है, सब एक जैसी है। जबकि यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा, ये आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले कैपेसिटर पे V1 होगा, दूसरे पे V2 और तीसरे पे V3।
तो यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर तो आप पैरेलल में तो आप V से डिनोट कर लेंगे, जबकि सीरीज में ये इक्वेशन हो जाएगी जी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ थर्ड कैपेसिटर। इसी तरह अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, जो टोटल कैपेसिटेंस बन रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, 1 अपॉन रेसिप्रोकल वाला जी, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जबकि इसके अंदर पैरेलल के अंदर हमारे पास जो है वो एक सादा सी इक्वेशन बनी है जी, अलजेब्रिक सम वाली, कि टोटल कैपेसिटेंस जो है वो कितनी होगी, C1, तमाम कैपेसिटेंस को आप ऐड कर लें, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया जी हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी टॉपिक है जी, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड कैपेसिटर। ये बिल्कुल आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। कंपाउंड कैपेसिटर ये क्या होता है? देखिए, हमने कैपेसिटर पढ़ा, और हमने कौन सा वाला कैपेसिटर पढ़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ बना रहा हूँ। एक ऐसी प्लेट होती है, इससे ही पैरेलल एक और प्लेट रखी हुई होती है, ये दो प्लेट्स होती हैं। इस पे आप कह लें जी पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ है, और इस प्लेट पर आपके पास नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ होता है। इन दोनों प्लेट्स का एरिया एक ही जैसा होगा, और कितना होगा, ए। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा जी, डी। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आपने जो है वो कोई भी मीडियम भरा हो, एयर भी हो सकता है या कोई डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। यहाँ से आपने टर्मिनल बना दिया एक, और ये आपने दूसरा टर्मिनल बना दिया। ये क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये वाला कैपेसिटर तो हमने 2 क्लास पहले पढ़ा था। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है जी, दो मेटल की पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ है, एक पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ है। दोनों प्लेट्स का सेम एरिया होता है, ए से डिनोट किया जाता है। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी होता है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर या फिर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। सो अगर एयर रखा हुआ हो हमने, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी। ये हमने ड्राइव किया था। और अगर एरिया एयर ना हो, इन दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रखा हुआ है, कोई प्लास्टिक रखा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा हमने रख दिया, तो फिर कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को हम कैसे डिनोट करेंगे जी, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले पर हमने बात की है, ड्राइव कर चुके हम। ठीक है जी, इसको आप सी कह लें, इसको आप सी बार कह लें। ये पैरेलल प्लेट होता है। अब कंपाउंड क्या होगा, इन दोनों का मिक्सचर। कंपाउंड क्या होगा, इन दोनों का मिक्सचर। ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट हो गई नंबर 1, ये आपके पास दूसरी पैरेलल प्लेट हो गई जी नंबर 2। दोनों का एरिया तो सेम है, लेकिन अब इनके बीच के अंदर हम एयर भी रख दें और कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी रख दें। मिसाल के तौर पे मैं रख के दिखाता हूं आपको। जैसे हमने ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो लकड़ी का कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसको मैंने शेड दे दिया। ये कहलाता है कंपाउंड कैपेसिटर। ऐसा कैपेसिटर जिसमें दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर भी होगी और कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी होगा। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो सिंपल चीजों को मिला दो, तो यहाँ हमने यही तो किया। तो कंपाउंड कैपेसिटर क्या होते हैं, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं जिनकी प्लेट के बीच में एयर भी मीडियम होती है और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी हमने रखा हुआ होता है। ठीक है जी, इसको आप कहते हो कंपाउंड कैपेसिटर। अब इसमें आपने पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर रखा है जी, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस प्लेट पर जो है वो नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया। ये जो रेड वाला बना हुआ है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जबकि ये हिस्सा जो है वो एयर है। यहां से आप जो है वो एक टर्मिनल बना लेंगे, यहां से आप जो है वो दूसरा टर्मिनल बना लेंगे। ये हो गया आपका एक कंपाउंड कैपेसिटर। अब इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे ना, इसके कैपेसिटेंस को ड्राइव करते हैं जी। उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी जो प्लेट्स हैं इनका एरिया कितना है।
इस प्लेट का एरिया भी ए है, और जाहिर बात है दूसरी प्लेट का भी एरिया सेम होता है, तो इसका भी ए है। ठीक है, दोनों प्लेट का एरिया कितना हो गया, ए हो गया। अच्छा, अब ये जो स्लैब है, ये जो स्लैब हमने रखा हुआ है, इसकी थिकनेस हम कह लेते हैं जी टी। ये जो स्लैब है ना, ये कितना चौड़ा है जी, इसकी डिस्टेंस या इसकी थिकनेस को आप कह लोगे टी। जबकि दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आप वो डी से डिनोट करेंगे। डी कहते हैं ना मुझको, ये देखें यहाँ पे डी कहते हैं हम। तो दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डी है। जबकि एयर कितने हिस्से में है जी, इतने हिस्से में एयर है। और ये कितना हो जाएगा जी, डी माइनस टी। ठीक है जी, ये हमारे पास हमने वेरिएबल्स कंसीडर कर लिए। एक कंपाउंड कैपेसिटर लिया जिसके अंदर दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स का एरिया है ए। और एक मिनट रुकिएगा जरा, तो मैं दोबारा बताता हूं जी। ये चूंकि थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो उसको मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं जी। ब्लू से लेते हैं, इसको मजा आता है, ब्लू अच्छा लगता है। ये कितनी है जी थिकनेस हमारे पास, ये टी है। दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस कितना है जी, ये जो दोनों प्लेट्स हैं जी, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो डी है। और एयर जो है, ये एयर कितने हिस्से में हो गई जी, ये हो जाएगी डी माइनस टी। ठीक है जी। तो अब हम जानते हैं जी कि ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसका कांस्टेंट कितना होता है, ई आर। ये कितनी है जी, ये है ई ओ। तो आप पहले इस कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक में बनाओ, डाइलेक्ट्रिक में बनाओ। तो डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है ना डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला, सी बार कह लेते हैं इसको, इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय, ये क्या होता है जी नीचे डिस्टेंस। अब यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है आपका वो किस डिस्टेंस पर है, खाली इतने डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस कितना है जी, टी। तो हम इसके लिए टी लिख देंगे। ये हमने जो है इस स्लैब पर जो कैपेसिटेंस आ रही है ना उसको निकाल लिया। स्लैब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लिहाजा डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम का फॉर्मूला हमने लिया। ठीक है जी, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, मतलब प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है। तो डाइलेक्ट्रिक हमारे पास खाली टी तक में है, लिहाजा हमने टी लिया। और अब हम एयर पे निकालें, एयर वाले को हम सी कह लेते हैं, और ये उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस है जी, तो एयर कितने डिस्टेंस में है जी, ये लिखा हुआ आपके सामने डी माइनस टी। तो हम यहाँ लिख देंगे डी माइनस टी। ठीक है, तो हमने इस कंपाउंड कैपेसिटर के ना दो टुकड़े कर लिए। एक हमने कहा जी कि ये डाइलेक्ट्रिक वाला, और एक हमने कहा जी एयर वाला। तो डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटेंस लिख दी हमने नीचे, और एयर वाले की कैपेसिटेंस लिख दी। ठीक है जी, दोनों के अंदर फॉर्मूले में पहले लिख चुका हूँ, बस नीचे का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है जी। डाइलेक्ट्रिक जो है हमारे पास टी चौड़ाई है, और जो एयर है उसकी चौड़ाई कितनी है, डी माइनस टी। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ चूंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, देख लो, ये आपका जो है यहां से लेके यहां तक ये आपका डाइलेक्ट्रिक हो गया, ये आपका जो है वो एयर वाला हो गया। दोनों कैसे कनेक्ट हुए हैं, सीरीज ना, कि ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, ये आपका एयर है, दोनों ऐसे जुड़े हैं सीरीज में। तो यहाँ सीरीज वाला कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ये आपका जो है वो डाइलेक्ट्रिक बन रहा है जी, एप्सिलॉन आर कह लेते हैं, और ये आपका एयर बन रहा है एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐसे जुड़े हैं, तो ये सीरीज हो जाता है। ठीक है, तो अब सीरीज के अंदर हमारे पास रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला होता है, वो वाला फॉर्मूला ले लेते, क्या होता है जी, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो एक सी आपके पास ये है, एक सी आपके पास ये है, दोनों सी इसको डाल दें जी, दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं। सो C1 आपका हो जाएगा जी, मैं यहाँ लिख देता हूं 1/C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी प्लस 1/, और C2 जो है वो हम एयर वाले को ले लेते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। ठीक है जी, अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, ये जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये ऊपर चला जाता है यहाँ पर, तो इसको आप ऐसे ही कर लें,
डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उसको आप ऊपर ले जाएं तो यहाँ टी ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए, प्लस जहां पर ये जो डी अपॉन टी है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा डी माइनस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एरिया। ठीक है जी, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है लेफ्ट साइड पे, 1/c 1/c। अब आप कॉमन लें जी, कॉमन लें तो दोनों फ्रैक्शन में आपको एक तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन नजर आ रहा है और एक आपको एरिया कॉमन नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का जो कॉमन होता है वो हम रेसिप्रोकल यानी 1/, की सूरत में लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट एरिया, हमने कॉमन निकाल लिया। अब दोनों फ्रैक्शन में से आप ये कॉमन जो गया इसको आप हटा दें तो यहाँ क्या बचता है आपके पास, टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, प्लस यहाँ पर तो आपका पूरा डिनोमिनेटर ही कॉमन में चला गया, क्या बचा, डी माइनस टी। ठीक है जी, ऐसे इसको बड़ी ब्रैकेट में कर लें आप। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है 1/c। अब आप इस पूरी फ्रैक्शन को पलट दें, रेसिप्रोकल कर दें तो ये 1/c हो जाएगा c, 1/एप्सिलॉन नॉट ए जो है इसको भी रेसिप्रोकल कर दें तो एप्सिलॉन नॉट ए जो है वो आपका ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अच्छा, इसको डिनोमिनेटर माने जिस पूरी ब्रैकेट को, तो इसके नीचे क्या है 1, तो अब इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/t डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी। ठीक है जी, अब ये 1 तो बेकार है, लिहाजा 1 को आप खत्म करके ये एप्सिलॉन नॉट ए आप ऊपर लिख दें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय टी स्लैश ई आर प्लस डी माइनस टी। ये आपका होगा जी कंपाउंड कैपेसिटर का फॉर्मूला। मुश्किल नहीं है, बस इसकी जो ये जो है ना मैथमेटिक्स, ये थोड़ी सी आपको शायद टेढ़ी लगी हो। तो मैं दोबारा बताता हूं, हमारे पास ये एक प्लेट थी, ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, ये हमने जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ था, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये हमारे पास एयर है। ठीक है जी, यहां से यहां की थिकनेस टी है, दोनों प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, ये डी है और ये टी है, जबकि एयर कितनी बची जी, डी माइनस टी, ये एयर बच गई। अब हम कहते हैं जी कि एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है जी, इसको आपने सी कहा है शायद, सी बार या पता नहीं, सी बार का है। एक कैपेसिटेंस ये हो गया सी बार और एक कैपेसिटर ये हो गया एयर और एक प्लेट वाला सी। अब एयर वाला होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस कितना है एयर का, डी माइनस टी, तो डी माइनस टी। और इस वाला जो कैपेसिटेंस है, ये वाला जो कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक वाला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय टी। तो ये आपने दोनों कैपेसिटर के, ये एक कैपेसिटेंस हो गई, ये दोनों दूसरी कैपेसिटेंस हो गई। अब आपने इनको ऐड करना है जी, क्योंकि सीरीज में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, दोनों कैपेसिटेंस डाली, फिर ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये आप न्यूमिनेटर में ले गए इधर और ये इधर, तब आप देखें जी ऐसा हो गया, ये इक्वेशन ऐसी हो गई। अब आपने ये जो एप्सिलॉन नॉट एरिया है ये कॉमन ले लिया, तो ये देखें जी कॉमन आ गया और क्या बचा, ये आपने ब्रैकेट में लिख दिया। अब आपने पूरी इक्वेशन को पलट दिया तो ये 1/c से हो गया c, ये जो है 1/एप्सिलॉन नॉट, ये भी आप पलट दो तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया, और ये सब न्यूमिनेटर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो आपने पलट दिया, क्या हो गया 1/t/er प्लस डी माइनस टी। बस अब आपने इसको सही तरह लिखा तो ये हो जाएगा c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय t/er प्लस डी माइनस टी। ये होता है जी कंपाउंड कैपेसिटर। यहाँ आपका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 12, ये आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है।